हेलो फ्रेंड्स, मैं हबीब और आज मैं चैप्टर 20 ऑफ एसएसटी का पार्ट सेकंड बनाने वाला हूँ। पार्ट फर्स्ट मैंने पहले बना लिया, आप उसको पहले जाके देख ले ताकि आपको ये चैप्टर अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए अब हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पिछले पार्ट में हम लोगों ने ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी तक के टॉपिक को एंड कर लिया था और आज हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ केसेस, मतलब केसेस कितने तरीके के होते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि केसेस मेनली दो ही तरीके के होते हैं, एक तो आपका होता है क्रिमिनल केस और एक सिविल केस। तो क्रिमिनल के पहले आपको यहाँ पे सिविल केस के बारे में बताया गया है, तो चलिए हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। अब है तो सिविल केस रिलेट टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर प्रॉपर्टी, मैरिज, मनी, रेंट मैटर्स, परचेस ऑफ गुड्स ईटीसी। जो हमारा सिविल केस है वो क्या बोलते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट ओवर प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी जैसे किसी का मान लिया ये एक आदमी है, उसका प्रॉपर्टी है, तो वो दूसरा आदमी बोल रहा है नहीं ये मेरा प्रॉपर्टी है तुम्हारा प्रॉपर्टी नहीं है, तो इस पे जो लड़ाई होता है। और उसके बाद जो मैरिज, मतलब मैरिज कुछ हुआ, किसी का दो आदमी को, एक लड़की एक लड़का का मैरिज हो रहा है, तो उसमें अगर कोई लड़ाई हो जाता है कि हमको तुमसे नहीं करना है, ऐसा कुछ लड़ाई हो गया तो वो भी सिविल केस में आता है। उसके बाद रेंट मैटर, मतलब रेंट कोई जो मालिक है वो चाहता है कि मेरा जो जिसको हम रेंट दिए हुआ है वो हमको रेंट दे अभी, लेकिन वो अगर रेंट ना दे रहा है तो वो अगर कोर्ट में ये केस कर देगा तो वो एक सिविल केस में उसको लिया जाएगा कोर्ट में। अब है परचेस ऑफ गुड्स। अब जैसे कि एक दुकानदार है, उससे हमको सामान खरीदे और वो जो दुकानदार क्या किया, वो एमआरपी से ज़्यादा में हमको सामान दे दिया, तो हम जाके कोर्ट में केस कर सकते हैं, तो वो भी आता है सिविल केस में। अब है और ये जितने भी चीज़ें, और वायोलेशन ऑफ राइट्स, जैसे कि मेरा राइट है कि हम कोर्ट में जाके किसी के ऊपर भी केस कर सकते हैं, तो अगर बोलता है कोई कि नहीं तुम नहीं कर सकते हो केस मेरे ऊपर, तो हम तुमको जेल में डाल देंगे, अगर हमको ऐसा कोई बोलता है तो वो भी सिविल केस में आता है, उसके ऊपर भी हम कोर्ट में केस कर सकते हैं। अब दे आर सिविल लॉज टू सेटल एंड डिसेबल। और ये जो सिविल केसेस हैं इनके लिए सिविल लॉज होते हैं, मतलब सिविल केस है तो सिविल लॉज है, मतलब इनके लिए कोई लॉज भी होगा कि अगर ऐसा कोई आदमी किया तो उसको हमें क्या करना है उसके साथ। तो जो सिविल केसेस होते हैं उनके लिए सिविल लॉज भी होते हैं। रुके मैं इसे अंडरलाइन कर लेता हूँ, आप इसको देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। सिविल केसेस रिलेट टू डिस्ट्रीब्यूट ओवर, ये आप याद रखिएगा कि कौन कौन चीज़ें से आते हैं, ठीक करेक्ट में पूछ सकता है। और यहाँ पे एक और चीज़ के केसेस कितने तरीके के होते हैं, तो सिविल केस और क्रिमिनल केस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्रिमिनल केस के बारे में हम लोगों को डिटेल में बताया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। इन्वॉल्व ऑफेंस, जो क्रिमिनल केस है वो रॉबरीज, मर्डर, चीटिंग, ऐसे चीज़ों को इन्वॉल्व होता है उसमें। किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो वो अगर किसी आदमी ने देखा होगा उसको मर्डर करते हुए, तो वो जाके कोर्ट में केस कर देगा, तो वो क्रिमिनल केस होगा। और अगर किसी के साथ चीटिंग हुआ है, मान लीजिए उस आदमी ने बोल दिया कि तुम मेरा ये काम करोगे तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपया दूंगा, लेकिन फिर भी अगर वो काम नहीं करता है, 1 लाख रुपया लेके चला जाता है, तो उसके लिए उसका चीटिंग हो गया, उसको वो चीट कर दिया, तो ये बोल के भी वो कोर्ट में केस कर सकता है। ये जो केस होगा वो क्रिमिनल केस में आएगा। अब हैरेसिंग ऑफ वुमेन, कोई वुमेन को परेशान करता है कोई भी, तो वो भी क्रिमिनल केस में आएगा। बीटिंग, अगर मान लीजिए हम ही है तो हम किसी को अगर मार दिए, तो अगर हम किसी को मारे, अब वो जो जिसको आदमी को हम मारे वो जाके अगर कोर्ट में केस कर दे, तो वो एक क्रिमिनल केस में आ जाएगा कि उसने मुझे मारा है तो उसको सजा होनी चाहिए, तो ये क्रिमिनल केस में आएगा। अब है वायोलेंस, अगर कोई दो आदमियों में बेमतलब, मान लीजिए ये एक आदमी है ये एक आदमी है और तीसरा आदमी कोई उन दोनों के बीच में लड़ाई लगा देता है, तो ये जो होगा उसके बाद इन दोनों को पता चल गया कि किसी का गलती नहीं था, इसने हमें ये किया, इसने हम दोनों के बीच में लड़ाई लगाया, तो ये दोनों चाहेंगे कि तो ये तो कोर्ट में केस कर सकते हैं, तो ये जो होगा ये होगा आपका ये भी आपका क्रिमिनल केस में आएगा। किडनैपिंग, अगर किसी को
को किसी ने किडनैप कर लिया और अगर पता चल गया कि किसने किया है, वो आदमी अगर कोर्ट में केस कर दिया तो वो भी क्रिमिनल केस में आएगा। और इसके अलावा बहुत सारे चीज़ें भी हैं। और टैक्स इन्वेजन, जैसे कि टैक्स अगर कोई आदमी नहीं देता है सरकार को, जो कि देना चाहिए, तो अगर टैक्स कोई आदमी नहीं देता है सरकार को तो उस पर भी केस किया जा सकता है। तो कोई दूसरा आदमी अगर केस कर दिया तो उस केस को हम लोग सिविल केस में लेते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो इसमें आप ये सब इम्पोर्टेंट है कि जैसे कि रॉबरीज, मर्डर, चीटिंग, हैरेसिंग ऑफ वुमेन, बीटिंग, वायोलेंस, किडनैपिंग, ये सब आपके क्रिमिनल केस में आते हैं। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि जो ऐसे काम है जो क्रिमिनल लोग करते हैं, मतलब जैसे डाकू ये सब करते हैं, वो आ जाते हैं आपके क्रिमिनल केस में। सिविल केस मतलब घर का जो मामला है छोटा मोटा, वो सब आपका सिविल केस में आ जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, टैक्स इतना हो गया आपका। यूजुअली द क्रिमिनल केस बिगिन द लॉजिंग, आपका जो क्रिमिनल केस है वो हमेशा एक एफआईआर से शुरू होता है। मान लीजिए मैंने एक आदमी को देखा दूसरे आदमी को मारते हुए, तो मैं पुलिस स्टेशन में जाऊंगा और एक एफआईआर लिखवाऊंगा कि उस आदमी ने उस आदमी को मार दिया, मैंने देखा था। तो उसके ऊपर फिर बाद में इन्वेस्टिगेशन होगा और अगर यह बात सच निकल गई तो फिर उस पर कड़ा मतलब ये उसके ऊपर केस भी चल जाता है। तो ये जो एफआईआर है वो शुरू में एफआईआर से शुरू होता है, मतलब इस एफआईआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो और जब ये पुलिस को पता चलता है कि ये ऐसा बोल रहा है तो वो हमेशा ये एफआईआर अगर दर्ज होता है तो उसके बाद उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू होता है। और जो इन्वेस्टिगेशन में अगर वो आदमी पकड़ा जाता है कि हाँ इसने गलत काम किया है तो उसे जेल होती है। और जो हमारा जो ये एफआईआर है वो सिर्फ ऐसा नहीं यही कि जैसे जो आदमी मार खाया, मतलब जिसको किसी ने मारा है वही सिर्फ एफआईआर नहीं कर सकता है, कोई दूसरा आदमी जिसने उसको करते हुए उससे देखा था वो भी एफआईआर दर्ज कर सकता है। और अगर पता चल जाता है तो उसे जेल भी होती है, फांसी की सज़ा भी हो जाती है और आपको ये क्या बोलते हैं उसको फाइन भी दिया जाता है कभी कभी, कि जैसे कि पैसा देना पड़ेगा आपको 5,000 और जेल भी जाना पड़ेगा। ऐसा कहीं कहीं हो जाता है, कभी कहीं होता है कि सिर्फ फाइन ही से काम चल जाता है और कभी कभी जेल में ही रहना पड़ता है। अब एक डू यू नो है छोटा सा। हाँ, an FIR with lodged with police about a criminal offence. According to law, whenever a person informs the police about an offence, it is compulsory to register an FIR. The notable point is here is that anyone who knows about the offence, हाँ तो यहाँ पे वही चीज़ कहा जा रहा है कि अगर एक आदमी बोलता है कि हाँ मैंने देखा है तो पुलिस को FIR दर्ज करना ही पड़ता है। चाहे उसे अगर मान लीजिए ऐसा नहीं भी होगा कि वो झूठ बोल रहा होगा वो आदमी के हम देखे हैं, लेकिन फिर भी वो पुलिस को एफआईआर दर्ज करना पड़ता है। अब है कि और यहाँ पे एक नोटेबल पॉइंट है कि सिर्फ वही जो मतलब जो मान लीजिए ये आदमी है इसने इसको मार दिया लेकिन ये फिर भी मरा नहीं है, डॉक्टर के पास गया ये बच गया, तो ये सिर्फ यही केस नहीं कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे तीसरा आदमी भी खड़े होकर यहाँ पे देख रहा था सब चीज़, इसने सभी चीज़ देख लिए तो और अगर ये देख लिया और बोला कि मैंने सारे चीज़ों को देखा है और अगर इसने बोल दिया कि एक एफआईआर दर्ज करिए और इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करिए तो वहाँ पे एफआईआर दर्ज होगी, क्योंकि इसमें जो देखा है और जो विक्टिम है दोनों एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। तो आज एक टॉपिक हम लोगों ने आज फिर से ख़त्म कर लिया है जिसका नाम है टाइप ऑफ केसेस। आज हमने ख़त्म कर लिया है। पिछले वीडियो में हम लोगों को सिंगल यूनिफाइड एंड इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम वाला टॉपिक ख़त्म करना है और ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, ये छोटा सा, ये ज़्यादा बड़ा भी नहीं है। उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, फिर यहाँ से आपका मेन चैप्टर शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तो आज के लिए थैंक यू।